बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? राइट आंसर है टेरिडोफाइट्स में। एजोला क्या है? राइट आंसर है जलीय फर्न। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है एजोला। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? राइट आंसर है टेरिडोफाइट्स में। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म में। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? राइट आंसर है शैवालों के संवर्धन का। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? राइट आंसर है मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर है चेचक। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? राइट आंसर है अपस्थानिक मूल। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? राइट आंसर है मूसलाजड़ें। श्वसन मूल किसमें मिलती है? राइट आंसर है जूसिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? राइट आंसर है आलू। अब स्तंभ मूल किसमें पाई जाती है? राइट आंसर है गन्ने में। जड़ें किससे विकसित होती है? राइट आंसर है मूलांकुर से। गाजर क्या है? राइट आंसर है जड़। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? राइट आंसर है स्तंभ मूल। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? राइट आंसर है जड़। आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? राइट आंसर है तना। नागफनी में प्रकाशीय संश्लेषी कार्य किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में कौन एक तना है? राइट आंसर है आलू। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है? कंद।
हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? राइट आंसर है प्रकंद। अदरक क्या है? राइट आंसर है राइजोम। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? राइट आंसर है तना का। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है क्रिप्टोगेम्स। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? राइट आंसर है रिफ्लेशिया द्वारा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? राइट आंसर है बुल्फिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? राइट आंसर है पुष्प। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? राइट आंसर है जिंकगो। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? राइट आंसर है इफेड्रा से। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? राइट आंसर है रिफ्लेशिया। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? राइट आंसर है प्रकाश। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? राइट आंसर है साइकस। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? राइट आंसर है मूंगफली। नारियल का खाने योग्य भाग क्या होता है? राइट आंसर है भ्रूणपोष। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है कीट। अनिषेकजनन पर्याय किसमें दिखाई देता है? राइट आंसर है अंगूर में। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है गन्ना। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? राइट आंसर है प्याज। एक सत्य फल किससे परिवर्धित होता है? राइट आंसर है अंडाशय से। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? राइट आंसर है सेब। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर है फलों से।
चावल का दाना क्या है? राइट आंसर है एक बीजीय फल। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? राइट आंसर है गूदेदार पुष्पासन। बीज किससे विकसित होता है? राइट आंसर है बीजांडों से। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? राइट आंसर है स्पीशीज। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? राइट आंसर है सोलेनेसी। कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? राइट आंसर है मालवेसी। बैगन किस कुल का पौधा है? राइट आंसर है सोलेनेसी। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? राइट आंसर है मेंजीफेरा इंडिका। दलहन पौधे किससे संबंधित है? राइट आंसर है लेग्यूमिनोसी से। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? राइट आंसर है थिया साइनेंसिस। मटर पौधा क्या है? राइट आंसर है साक। लौंग क्या होता है? राइट आंसर है शुष्क पुष्प कलिका। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? राइट आंसर है जड़ों से। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धानी है? राइट आंसर है ट्रिटिकेल। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? राइट आंसर है निकोटीन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? राइट आंसर है मटर। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? राइट आंसर है छाल। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर है चीड़ से। लिटमस किससे प्राप्त होता है? राइट आंसर है लाइकेन से। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है जाइलम द्वारा। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कौन सा होता है? राइट आंसर है गुरुत्वीय जल।
पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? राइट आंसर है 16। पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है? राइट आंसर है मैग्नीशियम। बाष्पोत्सर्जन किससे होता है? राइट आंसर है सभी वायवीय भागों से। बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? राइट आंसर है पोटोमीटर। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? राइट आंसर है पूरा पौधा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? राइट आंसर है ये सभी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? राइट आंसर है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? राइट आंसर है केवल दिन में। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर है रेस्पिरोमीटर। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर है इथिलीन। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। राइट आंसर है सोडियम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? राइट आंसर है जल से। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से में मापी जाती है क्या कहलाती है? राइट आंसर है ऑक्जेनोमीटर। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? राइट आंसर है फफूंदी। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? राइट आंसर है जिबरेलिन। छुई मुई की पत्तियों में कौन सी गति होती है? राइट आंसर है कंपानुकुंचन। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? राइट आंसर है धान से। खैरा रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर है जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर है हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैकर रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर है जीवाणु के कारण।
मीलीबग किस फसल से संबंधित है? राइट आंसर है सरसों से। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? राइट आंसर है केसी मेहता। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? राइट आंसर है सेब से। सिट्रस कैकर क्या है? राइट आंसर है नींबू का एक रोग। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? राइट आंसर है ऑक्सीजन की कमी। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? राइट आंसर है फ्लोएम द्वारा। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है जाइलम द्वारा। किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? राइट आंसर है मेंडल को। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है जोहानसन ने। जीन्स किसके बने होते हैं? राइट आंसर है डीएनए के। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? राइट आंसर है खुराना ने। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? राइट आंसर है वाटसन। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्या होता है? राइट आंसर है क्रोमोसोम। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइट आंसर है राइबोसोम में। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? राइट आंसर है जल। गॉल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? राइट आंसर है स्रावी। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? राइट आंसर है कोशिका भित्ति। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? राइट आंसर है लवक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर है हैदराबाद। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
राइट आंसर है पुरकिंजेने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? राइट आंसर है केंद्रक द्वारा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? राइट आंसर है हेक्सले का। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट।